We are going to learn about the topic of logarithm. Logarithm is a Greek word which introduced Scott mathematicians John and Pierre. Logarithm is the word which make two Greek words. Logarithm is a Greek word which make two words logos and arithmos. Logos mean proportions and ratio, but arithmos meaning is the number, all the number, natural number, real number, but the natural number also a real number. Why we use logarithm? Why we use logarithm? हम 2 की पावर 3 इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 2 की पावर 3 इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 8. 2 की 4 टाइम भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं 16. बट अगर हमारे पास वैल्यू हो 10 रेज टू 1.41497, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें. तो उन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि 26 है, उन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोगारिथम का सहारा लेते हैं. लोगारिथम log 26 10 1.41497. ये लोगारिथम और एक्सपोनेंट, ये दो आपस में इनवर्स रिलेशंस है. लोगारिथम टेल्स व्हाट एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें, is needed to make a certain number. So logarithm are the, हम कह सकते हैं, so the logarithm are the inverse of exponent. अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है. एक्सपोनेंट जैसे 2 की पावर हम लिख सकते हैं 3 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 8. तो 3 क्या हुआ? उसका एक्सपोनेंट या पावर. 3 क्या हुआ? एक्सपोनेंट. और 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 16. तो 16, तो इसमें 2 4 क्या हुआ? इसका एक्सपोनेंट. ऑल दी पावर
क्या होती है, उसका एक्सपोनेंट होती है। और आगे हम एक्सपोनेंट को हम ए की एक्स, हाउ टू राइट, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि 2x वी राइट अ नंबर ऑफ we need to multiply to get 8 is 3। कहने का मतलब क्या है कि वो कहता है कि हमें s के साथ कौन सा नंबर चाहिए कि वो 8 बने, यानी कि 2 का कौन सा मल्टीप्लाई आए जो जिससे वो 8 बन जाए। तो फिर वो क्या है, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 8। यानी कि हमें इस तरह इसे लोगार्थम में किस तरह राइट कर सकते हैं, log 2 बेस में आएगा, 8 उसका आर्गूमेंट है, और जो इसका हमें आंसर मिल रहा है किस पावर पे, एक्सपोनेंट पे मिल रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 3। समझ लगी कि 3 यानी कि 2 की पावर 3 पे हमारे पास 8 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। कहने का मकसद ये 3 है कि पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब इसको हम लिखें, इसको लोगार्थम की फॉर्म में। लोग 2 क्या होगा, 2 में हमेशा बेस में ही रहेगा, 2 को बेस में रखा, और जो 8 है उसकी आर्गूमेंट 8 है आना, यानी कि हमारा जो आंस, आर्गूमेंट से मुराद क्या है, हमारा आंस है 8 है, जो उसके ये एक्सपोनेंट चाहिए, जो आंसर चाहिए वो 3 है। ठीक है जी। आगे द नंबर आर मल्टीपल कर द बेस, सो वी कैन से द लोगार्थम ऑफ 8 विद बेस 2 इज 3। ठीक है, बेस 2 है और उसका एक्सपोनेंट 3 है, जो लोगार्थम की फॉर्म बन रही है। आगे हम एग्जांपल लेंगे, व्हाट इज log 264। ये किस पावर पे 64 हमारा सॉल्यूशन आएगा, 64 बनेगा, किस एक्सपोनेंट पे, 2 की किस एक्सपोनेंट पे 64 आएगा। तो हम देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 ये 2 की पावर 6 होगा तो हमें 64 मिलेगा। कह सकते हैं 2 की पावर 6। सो वी नीड 6 ऑफ द solution 64। The answer is log 264 is 6। Now we discuss about the exponent, यानी कि 2 की कह सकते हैं ये है एक्सपोनेंट, जहाँ पर मैंने इसका क्वेश्चन मार्क किया है 8 बनेगा। तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 आएगी तो हमारे पास 8 सॉल्यूशन आएगा। तो हम इसको किस तरह लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, log 2 8 और 3। 2 बेस में रहेगा, ये उसकी आर्गूमेंट में आ जाएगा, और 3 उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको टेबल शो करता हूँ। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये आपस में
कह सकते हैं कि वाइस वर्सा है, यानी कि आपस में इनका आपस में रिलेशन है। log 2 बेस में रहेगा, 8 जो इसकी आर्गूमेंट है वो इसके यहाँ पे आ जाएगा, और 3 इसका सॉल्यूशन है। यानी कि एक्सपोनेंट जो इसके यहाँ में आए पावर में आएगा, और जो बेस है, जो ये 2 बेस है जी, आप एरो के निशान देख सकते हैं कि 2 बेस पे इसके नीचे आ जाएगा। अब हम वी रीड द जनरल केस। द जनरल केस इज ax इज इक्वल टू वाई। हम इसको log में किस तरह, देखिए आप, मैंने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो a है वो उसकी बेस में ही रहेगा, जो y है वो उसके इधर शो होगा, और x है जो उसका सॉल्यूशन है वो इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन आ जाए log ऑफ 10 100, तो 10 की किस पावर पे 100 आएगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा 2। ठीक है। फॉर एग्जांपल log ऑफ 381 है, तो 3 की कौन सी पावर पे 81 हमारे पास बनेगा, 3 की पावर 4 पे हमारे पास 81 बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, log 381 इज इक्वल टू 4। आगे हम मज़ीद थोड़ा सा नेचुरल लॉगरिथम के अबाउट स्टडी कर लें कि नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। जिस तरह कॉमन लॉगरिथम होता है उस तरह ही नेचुरल लॉगरिथम होता है। इसे हम बेस में उधर a लिखते हैं, इधर बेस में हम क्या लिखेंगे e, और जिसका निकालना है उसे हम लिखे 7.389, तो वो किसके इक्वल आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। बिकॉज क्योंकि 2.71828 की पावर 2 ले तो वो यानी कि इसका एक्सपोनेंट 2 होगा, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 7.389। कन्फ्यूजन नहीं होगी, या हमें तो फिर हमें नो कन्फ्यूजन। इसी तरह ही हम लिख लें log 1050, या फिर लिख लें log 1050, यानी कि बेस 10 है, 10 बेस है, और जिस तरह हमें ये देखने की इसमें कन्फ्यूजन आ रही है कि ये 50 है कि यहाँ पर ई बेस में ई आ रहा है या बेस में ए आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर उसने लिख दिया है कि इसकी बेस है 10। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, नो कन्फ्यूजन। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।